हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन करेंगे आपके जो आरटी 2011 है। आरटी 2011 है उसके जो भी क्वेश्चन पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको अपन मुश्किल से 5 मिनट में रिवाइज करेंगे। देखो, अब उससे पहले जो है, अगर आप इसकी धाराओं पे एक बार नजर डालना चाहें तो क्वेश्चन आप आसानी से कवर करोगे। मुश्किल से 2 मिनट लगाऊंगा मैं। देखो, इसकी एक बार धाराएं आपको रिपीट करवा देता हूँ, देखिएगा, फास्ट तरीके से देख लेंगे क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है सारा कुछ। सबसे पहले सॉरी, आरटी 2009 की जो धारा 38 है उसमें उसके अनुसार प्रावधान है कि भाई कोई भी राज्य अपना अलग से नियम बना सकता है। तो इस नियम की जो अधिसूचना है वो 29 मार्च 2011 को हुई। 10 भाग हैं, 29 नियम है, इतना सा याद रख लेना आप, ठीक है। अगला देखो, धारा फर्स्ट क्या है, इसमें नियमों का नाम और उल्लेख है। धारा 2 में परिभाषाएं हैं। 3 में विद्यालय प्रबंधन समिति हो जाएगी। 4 में इसकी कार्यकारिणी समिति होगी और 5 में विद्यालय विकास योजना होगी। ऐसे तीन को साथ याद रखो। देखो, विद्यालय विकास समिति होगी आपकी, एसएमसी हो जाएगी, ठीक है। एसएमसी कार्यकारिणी समिति होगी और विद्यालय विकास योजना होगी। धारा 6 में है बालकों के लिए विशेष जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखो, धारा 7 है विद्यालय के आसपास का जो क्षेत्र या सीमाएं हैं। 8 में आपके राज्य सरकार, स्थानीय और प्राधिकारी के कर्तव्य हो जाएंगे। 9 में आपके है वो जो हाउस होल्ड सर्वे है, ठीक है, स्थानीय जो प्राधिकारी है वो हो जाएगा आपका। इसके बाद 10 में है वो कमजोर और दुर्बल जो वर्ग है उसके 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश होगा। 11 में जो है राज्य सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करेगी। 12 में है प्रतिपूर्ति तो कर देगी लेकिन आपको आयु का सबूत दिखाना पड़ेगा, ठीक है। 13 में है उसकी समयावधि है कि कब तक जो है वो आपकी एडमिशन्स देने वाले हैं। इसके अलावा धारा जो 14, अब इनको एक साथ याद करना। देखो, विद्यालयों को मान्यता हम धारा 14 के अनुसार देंगे और अगर बीच में कुछ ऐसा हमें पाया गया तो हम धारा 15 के अनुसार आपकी मान्यता वापस ले लेंगे, ठीक है। 16 में जो विद्यालय के न्यूनतम प्रतिमान क्या है, चलो वापस नहीं लेंगे, पहले विद्यालय के प्रतिमान दिखा दो धारा 16 में। और चलो थोड़ी आपको छूट देते हैं धारा 17 में, इस प्रकार से है। और अगर छूट दी तो फिर तो उनको अर्जन भी करना पड़ेगा, 5 साल में अर्जन कर लेना भैया आप, इसको 18 में हो जाएगा। अध्यापकों के जो वेतन भत्ते हैं 19 के अनुसार, अब वेतन देंगे तो अध्यापकों के कर्तव्य भी कुछ होंगे, ठीक है। और ये जो है धारा 21 में है छात्र शिक्षक अनुपात और 9 वाली में है धारा 25 में, याद रख लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आप धाराएं याद कर सकते हो। मैंने याद करने का आपको तरीका थोड़ा सा बता दिया है। क्वेश्चन पे आ जाओ डायरेक्ट। अब निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में जो आरटी एक्टों का सही नाम है? देखो, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। इसके बाद देखो, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 है। अगला देखो, ये तो गलत हो गया 2010, तो क्या है ये 2011 है, ठीक है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगर इजी पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा से किस कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है, ठीक है। तो एक से प्रारंभिक जो शिक्षा है उसमें आपकी 1 से 8 तक की शामिल की जाती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है एक तहत 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो पहले किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं हुआ तो किस कक्षा में प्रवेशित किया जाएगा? तो उसकी आयु के अनुरूप उसको प्रवेश दिया जाएगा। जैसे 9 साल का है तो कौन सी क्लास में जाएगा, ठीक है, तीसरी क्लास में जाएगा, इस प्रकार से। राजस्थान राज्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2000 कब लागू हुआ था आपका? तो आपका एक क्या बोल रहा है ये, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किससे कब लागू हुआ आपका? तो मार्च 2011 में, अगस्त 2011 में, तो आपका मार्च 2011 में लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है, ठीक है। कौन से भाग में? आपके तो भाग 4 में हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आरटी 2009 के भी इसमें समाहित क्वेश्चन आ गए हैं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग ऐसे वर्ग से हैं तो उनको अपन क्या बोलेंगे? उनको क्या बोलेंगे? असुविधाग्रस्त समूह। कैसा? असुविधाग्रस्त, ठीक है, या वंचित वर्ग उसको बोलेंगे। आरटी 2011 के अनुसार, अच्छा इसमें उसमें जो 2009 और 11 दोनों के क्वेश्चन समाहित है भाई। राजस्थान आरटी 2011 के अनुसार एक बच्चा अपना पाठ्यक्रम कैसे पूरा कर सकता है यदि विद्यालय में वो देर से प्रवेश लेगा? अरे भाई, देर से प्रवेश लेगा तो उसको विशेष प्रशिक्षण दिलवा देंगे, क्या टेंशन करता है वो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आरटी 2011 के अनुसार प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बार सीधे, मतलब कि फीस है, फीस विद्यालयों को 2 बार दी जाती है। एक तो बाद में जून के महीने में मिलेगी, एक आपके सितंबर अक्टूबर के लगभग मिल जाती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आरटी किसके द्वारा की दी जाएगी आपके? राजस्थान में आरटी 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में जो है वो 2 बार सीधे आपके विद्यालय पर दी जाएगी। अगला है, एक शैक्षणिक जो वर्ष आपका उसमें तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षक कितने घंटे आपके होने चाहिए? तो देखो भाई, किसकी बात कर रहा है? प्राथमिक की, तो इसमें आपके 200 दिन होने चाहिए, ठीक है। अगर जैसे उस प्राथमिक की बात करता 220 दिन हो जाते। अगला जो आपका क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2000 में अध्यापक के लिए न्यूनतम जो कार्य घंटे हैं वो एक सप्ताह में 45 घंटे होने चाहिए। फेवरेट क्वेश्चन आपका। अगला है भाई, आरटी दो, इनका जो सही नाम क्या है?
तो आपका 2011 वाला हो जाएगा राजस्थान के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा जो आपका कानून अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? इसका खंड 26 जो है विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में है। अध्याय 3 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से है। अध्याय 6 में बालकों के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका जो अध्याय 3 और पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध नहीं है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भागों के नाम याद कर लेना, इस क्वेश्चन का उद्देश्य मेरा ये है। आगे देखो, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 की बात कर रहा है, ठीक है। किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व हैं? तो भाग 4 में सबसे बड़ा अध्याय है इसका, ठीक है, भाग 4। अगला, 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्य के अनुसार केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व होगा, क्या होगा? जो आपके जो हैं शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला, आरटी 2009 के अनुसार है कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाएगा? अध्यापक कौन सा उत्तरदायित्व नहीं करेंगे? माता पिता और अभिभावकों की नियमित बैठक लेना, शैक्षिक कैलेंडर का विनिमय करना, निर्दिष्ट समय पाठ्यक्रम तो पूरा करना ही है, अधिगम खोज का आकलन करना। तो ये कैलेंडर थोड़ी तैयार करना इनका किसी टीचर का काम होगा कि शैक्षणिक कैलेंडर हम तैयार करके देंगे आपको, ठीक है। अगला, आपका वही शिक्षा अधिकार जो कानून 2009 है, यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए कितना दंड दोगे आप उसके लिए कितना? तो उसका 10 गुना दंड का वो भागीदार होगा, ध्यान रखना। कितने? 10 गुना दंड प्लस 1 साल का कारावास, ठीक है। जेल भी जाएगा वो, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, 10 गुना दंड दे रखा है, एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को कि 10 गुना दंड का प्रावधान, एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? इसका जो है भाग 17 मतलब धारा 17 है, वो बच्चों की दंड से रक्षा, शारीरिक रक्षा, बिल्कुल सही है ये तो। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति जो शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। भाग 21 में आपकी विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी है। 28 में है प्राइवेट ट्यूशन पे रोक है। तो भाग 14 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला, वही है प्रति सप्ताह कितने 45 घंटे क्वेश्चन तो बार बार आता है भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 29 के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक जो प्राधिकारी संस्था है राज्य की जो होती है, जैसे मान लो कि आपकी एनसीईआरटी केंद्र में होती है ना, तो राज्य में जो आपकी होती है ना वो आपकी कौन सी हो जाएगी? एससीईआरटी आपकी उदयपुर वाली हो जाएगी। 1 से 5 तक के जो हैं, अगर जैसे मान लो 200 छात्र हैं आपके, 1 से 5 तक के 200 छात्र हैं तो उसमें टीचर्स की संख्या कितनी होगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप उससे निकाल सकते हो कि 1:30 होना चाहिए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। गैर सरकारी विद्यालय में 14 वर्ष तक, सरकारी विद्यालय में 14 वर्ष तक, या सभी प्रकार के, तो सभी प्रकार के विद्यालयों में, ठीक है। किसी शहर में पर्सनल की बात नहीं की जाएगी। अगला, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसको जो है वो कितना दंड दिया जाएगा? देखो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था 10 गुना दंड, ठीक है, उसको 10 गुना दंड दिया जाएगा। आरटी 2009 के अनुसार राज्यों में जो आपके एसएमसी है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अभिभावक होता है, ठीक है, बताया हुआ है क्वेश्चन। अगला है, कौन सी धारा है जिसमें माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य होगा कि आसपास के जो विद्यालय हैं उसमें आपकी संतान और ये, तो आपको पता हो तो 8, 9, 10 का अपन ने ऐसे याद किया था। 8 में है वो केंद्र सरकार समुचित सरकार के कर्तव्य, 9 में स्थानीय प्राधिकारी के, 10 में माता पिता के कर्तव्य, ऐसे याद रखो इसको, ठीक है। अगला है, कितने प्रतिशत पे आपका जो है प्रवेश पाने की है? 25% सीट है, सीधा याद रखो ना। एक 10 वर्ष के बालक का है जो कभी स्कूल नहीं गया, 5 और 5 कितना हो गया? 10, तो 5वीं क्लास में जाएगा वो, ठीक है। अगला, आरटी 2009 के प्रावधान में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एक बच्चे को अधिकार है कि वह किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण करवाए, बिल्कुल टीसी का स्थानांतरण का अधिकार है धारा 5 में। एक बच्चे को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जा सके, बिल्कुल दे देंगे। एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल है। आयु के प्रमाण की कमी पर एक विद्यालय को मना कर दिया जाएगा, तो मना क्यों किया जाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है कि जो आपके विद्यालय प्रबंधन एसएमसी है उसमें महिला सदस्य 50% रहेंगी। और लास्ट क्वेश्चन अपना कि कक्षा प्रथम से 5वीं तक 60 बच्चे हैं तो कितने अध्यापक चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनका अपन ने डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे।